प्लीज आप वेट कीजिए। एक्चुअली हमारे साथ आज एक नए सर थे, वो क्लास ले रहे थे, ठीक है। प्लीज आप थोड़ा सा वेट कीजिए, कुछ टेक्निकल एरर के कारण ना वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे। तो प्लीज आई एम सो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। आप प्लीज थोड़ी देर वेट कर लीजिए, ओके। इन केस अगर उनका ज्वाइन नहीं हुआ देन आई विल बी कंडक्टिंग योर क्लास, ओके। जी जी, आप प्लीज बस 2 मिनट वेट कीजिए, ठीक है। मैं उनसे दोबारा कांटेक्ट करती हूँ। उनका ना कुछ टेक्निकल एरर के कारण वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। प्लीज आप थोड़ा सा वेट कीजिए। ओके चलिए ठीक है। आई गेस आई डोंट थिंक, पता नहीं कुछ एरर हो रहा है। जब वो ज्वाइन करेंगे आफ्टर दैट वो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तब तक प्लीज आप सब मुझे बताइए कोई भी ऐसा टॉपिक जो हमें थोड़ा बहुत रिवाइज करना चाहिए, या कोई भी ऐसा टॉपिक जो आप चाहते हो कि आप एक बार दोबारा उसे पढ़ लो, regarding to any of my subjects, whether it's mathematics, whether it's reasoning, or whether it's chemistry, physics, कुछ भी आप बता दीजिए, ठीक है। आप मुझे वो चीज बता दीजिए सो दैट कि हम वो टॉपिक अभी इस क्लास में, अभी हमें ये मौका मिला है, हम पिछले कुछ टॉपिक्स को रिवाइज कर सकते हैं ना। हम रिवाइज करेंगे वो कोई भी टॉपिक, ओके। जी आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए। हाँ कोई भी एक टॉपिक लिख लीजिए, हाँ जी, जो आप चाहते हो कि वो हम रिवाइज करें, ठीक है। आप सोच के आप ले लीजिए एकदम ना, ठीक है। कोई इवन अगर आपको कल वाले क्वेश्चन जो है वो दोबारा से डिस्कस करने होंगे वो हम करेंगे, ठीक है। वेदर व्हाट यू आर द टॉपिक आप वो बता दीजिए। वॉइस आ रही है? यस, ओके ओके। प्लीज बता दीजिए कौन सा कल वाले क्वेश्चंस हम दोबारा डिस्कस करें, या कुछ भी जो आप बताएंगे, ठीक है। वो पर्टिकुलर टॉपिक हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। चलिए मैं ना खुद से कुछ क्वेश्चंस आपको देती हूँ आज करने को, ओके। ओके मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देती हूँ करने को, जो कि मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे कुछ क्वेश्चन, तो आप वो क्वेश्चंस अभी करेंगे। अच्छा, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस। हाँ कोई मसला नहीं है, अगर आपको ब्लड रिलेशन में इशू हो रहा है। नागार्जुना, व्हाट यू हैव रिटन हियर बट यू सीन इज नॉट, ये मैं समझ नहीं पाई। व्हाट यू हैव रिटन हियर, प्लीज आप दोबारा लिखेंगे। आई एम नॉट गेटिंग योर पॉइंट। ठीक है शीतल, कोई बात नहीं बेटा, हम ब्लड रिलेशन एक बार दोबारा करेंगे, ठीक है। कोई वरी नहीं है इसमें। मैं कुछ क्वेश्चंस देती हूँ फिर आपको ब्लड रिलेशंस के, जो कि मैं खुद यहाँ पे भी कराऊंगी, ओके। बट साथ साथ में आप भी वो करेंगे, ओके। मैं बस क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। जैसे कि बच्चों का डिमांड भी होता है कि मैम आप, हाँ बिल्कुल, अभी क्योंकि मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया है, क्योंकि मैं व्हाइट बोर्ड शेयर करूंगी ना, वहां पे मैं क्वेश्चन लिखूंगी और फिर आप वो क्वेश्चंस करेंगे, एंड आफ्टर दैट हम क्रॉस चेक करेंगे कि वेदर द आंसर इज करेक्ट और नॉट, ओके। ठीक है, वो बेटर रहेगा। बताइए बेटा, वो ठीक रहेगा। मैं क्वेश्चंस लिखूंगी अभी, स्क्रीन शेयर करके, बोर्ड शेयर करके मैं अभी कुछ क्वेश्चंस लिखूंगी। वन बाय वन में एक एक क्वेश्चन लिखूंगी और आप उनका प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। प्लीज वेट कीजिए, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ।
वॉइस नहीं आ रहा है, बट ये तो चलिए कोई बात नहीं। देखिए ब्लड रिलेशन क्या है, ब्लड रिलेशन एक ऐसा टॉपिक है जहां पे जितने भी रिलेशंस है, वेदर हमारी अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज के लिए जो एक्चुअल में एग्जिस्ट होते हैं, ठीक है। एक्चुअल अब आ रही है वॉइस, अब आ रही है वॉइस, प्लीज बता देना, ठीक है जी। जितने भी हमें ना, पहली बात हमें याद रखना होता है कि जो भी क्वेश्चंस इसमें होते हैं, जो क्वेश्चन में जो गिवन होता है ना, हमें हमेशा वही ट्रू मान के चलना होता है, ठीक है। हमें कभी भी उसे क्वेश्चन नहीं करना है कि नहीं ऐसा कैसे पॉसिबल है, ठीक है। नो, जो क्वेश्चन में दिया गया है वो इंफॉर्मेशन करेक्ट माननी है, ठीक है। और साथ साथ में हमें यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, हमें किसी के भी नेम के बेसिस पे किसी का भी जेंडर हम सिलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल शीतल है, ठीक है। शीतल का जेंडर उन लोगों ने अगर मेल दिया है, दैट मीन्स कि शीतल इज मेल। शीतल का जेंडर अगर फीमेल दिया है, दैट मीन्स कि शीतल इज फीमेल। हमें खुद से एज्यूम नहीं करना है कि नेम प्रेडिक्ट करता है कि ये शायद लड़की है या ये शायद लड़का है या रोहित इज अ बॉय। नो, हमें कभी भी नाम के बेसिस पे कभी भी हमें ब्लड रिलेशन में क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व करना है, बिकॉज वी नेवर नो कि वो इंसान अगर हमें नहीं दिया होगा कि वो मेल है या फीमेल है, दैट मीन्स एट दैट टाइम हम ये बोलेंगे कि जेंडर इज नॉट गिवन, तो हम उसे एज इट इज रखेंगे, ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगी कि वो हम कैसे रखेंगे। उस पे करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जितनी भी एग्जिस्ट है हमारे पास रिलेशंस होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं। थोड़ा ब्रीफ में बता देती हूँ। जैसे अगर आपके फादर के फादर है, ठीक है, फादर्स फादर को आप क्या बोलते हो, यानी कि जिसको आप अपनी लैंग्वेज में दादू बोलते हो, है ना, आपकी दादाजी। बट इन इंग्लिश वी कैन से ही इज अ ग्रैंडफादर, ठीक है। वो कौन होते हैं, ग्रैंडफादर। लाइकवाइज अब अगर हमारी मम्मी के यानी कि मदर्स फादर है, उन्हें आप क्या बोलते हो, उन्हें आप बोलते हो ग्रैंडफादर उनको भी। बट डिफरेंस यहाँ पे कहाँ पे अराइज होता है, पापा के पापा को आप मैटरनल ग्रैंडफादर बोलते हो और मदर के पापा को आप क्या बोलते हो, मैटरनल ग्रैंडफादर, ठीक है। अब अगर आपके पास फादर की माँ होगी यानी कि आपकी दादी, या आपकी जो मम्मा की मम्मा होगी, दैट मीन्स योर नानी, ठीक है ना। नानी हो या दादी हो, आप दोनों को ग्रैंड मदर बुलाते हो। बट मामा वाली को मैटरनल ग्रैंड मदर बुलाते हो और फादर वाली को क्या बुलाते हो, पैटर्नल ग्रैंड मदर, ठीक है ना। लाइकवाइज आपकी मासी हो या आपकी बुआ हो, ठीक है, आपकी मासी हो या आपकी बुआ हो, ठीक है, उन दोनों को आप आंट बुलाते हो, ठीक है ना। बट कौन सी आंट, एक होगी मैटरनल, मतलब मम्मी के साइड वाली होगी मैटरनल आंट, और पापा के साइड वाली होगी पैटर्नल आंट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। लाइकवाइज आपके पास यहाँ पे होता है कि आपके पास जैसे आपके मामू हो गए, ठीक है ना, आपके मामू हो गए, साथ साथ में आपके फुफी के हस्बैंड हो गए यानी कि आपकी फुफा जी हो गए, ठीक है ना। उन दोनों को आप अंकल ही बुलाते हो। बट मामू हो गए मैटरनल अंकल, या जैसे अगर आपके चाचू हो गए, वो भी अंकल ही हो गए, ठीक है। बट मामू को बताओगे मैटरनल, और चाचू को बताओगे पैटर्नल, ठीक है। ये कुछ टर्म्स है जो आपको पता होना ही होना चाहिए कि आप किसको किस नाम से बुलाते हो। इन शॉर्ट आप ये बोल सकते हो कि जो आपकी मम्मी वाले साइड के रिलेटिव्स है, आप उन्हें सॉरी, आप उन्हें मैटरनल से डिनोट करते हो, और जो आपके पापा के साइड वाले रिलेटिव्स है, आप उन्हें क्या पैटर्नल मतलब जोड़ देते हो, भाई चाहे अंकल हो, आंट हो, ठीक है, ग्रैंडफादर हो, ग्रैंड मदर हो, ठीक है। बट आप उन्हें मैटरनल और पैटर्नल से डिस्टिंग्विश आराम से कर सकते हो, ओके, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, अगर हमारी बहन के बच्चे हैं, दैट मीन्स सिस्टर सन, मतलब सिस्टर चिल्ड्रन। सिस्टर चिल्ड्रन में हमारे पास बोथ नीस भी आता है और नेफ्यू भी आता है। नीस कौन होगी, अगर बहन या भाई, यहाँ पे सिस्टर या ब्रदर, अगर आपकी बहन या भाई के बच्चे हैं, अगर बेटी है तो नीस, अगर बेटा है तो नेफ्यू। लाइकवाइज आपके भाई की बेटी है, दैट इज नीस, भाई का बेटा है, दैट इज नेफ्यू, ठीक है ना। इवन यहाँ पे अगर आपके कजन्स है, ठीक है ना, यहाँ पे सिस्टर की जगह अगर आपकी कजन सिस्टर या कजन ब्रदर है, उनके बच्चे भी आपके लिए नीस और नेफ्यू ही है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आपके पास थोड़ा सा रिलेशन में क्या चेंज आता है, अगर आपके पास हस्बैंड और सॉरी ये ना कुछ जी, अगर आपके पास कौन सा रिलेशन होता है, हस्बैंड वाइफ, सॉरी,
अगर आपके पास हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप होता है, ठीक है, हस्बैंड वाइफ वाले रिलेशनशिप में क्या होता है, अगर सन की वाइफ होगी, ठीक है, यानी कि आपके बच्चे की बीवी होगी, तो वो क्या लगती है, आपकी डॉटर इन लॉ, ठीक है। लाइकवाइज डॉटर्स हस्बैंड, डॉटर का हस्बैंड, वो क्या हो गया हमारा सन इन लॉ, ठीक है। लाइकवाइज हस्बैंड के फादर, वो क्या हो गए फादर इन लॉ, ठीक है। मतलब जो हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन के थ्रू, यानी कि हस्बैंड का की जो मदर होगी वो मदर इन लॉ, हस्बैंड के जो भाई होंगे, अगर से अपने भाई होते हैं उन्हें हम ब्रदर बोलते हैं, बट अगर हस्बैंड के भाई होंगे वो हो गए ब्रदर इन लॉ, ठीक है। हस्बैंड की माँ हो, अगर अपनी माँ होगी दैट इज मदर, हस्बैंड की माँ होगी मदर इन लॉ। लाइकवाइज हस्बैंड की बहन, अगर अपनी बहन होगी दैट इज सिस्टर, अगर हस्बैंड की बहन होगी दैट इज सिस्टर इन लॉ, ठीक है। दैट मीन्स कि जो हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन होता है, जो हम अपने रिलेशंस को नाम देते हैं अपने हस्बैंड के, उन्हीं रिलेशंस के साथ हम इन लॉ ऐड कर देते हैं, है ना। अपनी मदर होगी सिंपल मदर, और हस्बैंड की मदर हो गई मदर इन लॉ, ठीक है। आई डोंट नो ये स्क्रीन को क्या हो रहा है, बार बार ये लाइंस आ रही है, ठीक है। लाइकवाइज अगर अपना बेटा, जैसे हम बताते हैं, जैसे हमारे पास क्या होता है, बहन का पति, ठीक है, वो ब्रदर इन लॉ, ठीक है ना। ऐसे ही करके हस्बैंड का भाई ब्रदर इन लॉ, हस्बैंड की बहन सिस्टर इन लॉ, है ना। ऐसे करके रिलेशंस, कुछ और रिलेशन जैसे मैंने आपको बताया, बहन के बच्चे नेफ्यू या नीस होते हैं, ठीक है ना। ओके, बहन के बच्चे क्या हो गए, नेफ्यू या नीस। इसमें सिर्फ बहन और भाई के बच्चे नहीं आते, इसमें ये हमारे कजन्स के बच्चे भी होते हैं, उन्हें भी हम नेफ्यू और नीस ही बोलते हैं। अगर कजन सिस्टर की बेटी होगी दैट इज नीस, कजन सिस्टर का बेटा होगा दैट इज नेफ्यू, ठीक है। ओके, अगर डॉटर का सन होगा, बेटी का बेटा होगा, उन्हें हम चाहे बेटी का बेटा हो या बेटा हो, उन दोनों को हम बोलते हैं ग्रैंड चिल्ड्रंस, ठीक है। अगर बेटी हुई दैट इज ग्रैंड डॉटर, अगर बेटा हुआ दैट इज ग्रैंड सन, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज अब हम पढ़ने वाले हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, जनरेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं हम उसे, जनरेशन। जनरेशन पे ही हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। जनरेशन के बाद, जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि जनरेशन में हम किसे क्या पुकारते हैं, उसके बाद ही आप एक फैमिली ट्री क्रिएट कर सकते हो। ओके, जैसे आपके पास जनरेशन में कौन होता है, सबसे पहले आप अपना आप रख लीजिए। अगर ये आप हो, ठीक है, आपकी जनरेशन वाले लोग कौन होते हैं, आपकी जनरेशन वाले लोगों में कौन होते हैं, आपका भाई आएगा, आपकी बहन आएगी, आपके कजन्स आएंगे, आपके स्पाउस होंगे, अगर आप लड़का हो तो आपकी वाइफ, अगर आप लड़की हो तो आपके हस्बैंड, दैट इज व्हाट वी कॉल एज स्पाउस। इवन आपके भाई बहन के स्पाउसेस आएंगे, दैट इज फादर इन लॉ, सॉरी ब्रदर इन लॉ, योर सिस्टर इन लॉ, या कजन्स के हस्बैंड्स वगैरह भी आ जाएंगे, या वाइफ्स वगैरह भी आ जाएंगी। दैट मीन आपकी जनरेशन में आपके फ्रेंड्स आते हैं, आपके भाई बहन आते हैं, आपके कजन्स आते हैं, और आपके स्पाउस आते हैं। अब जो जनरेशन आपकी ऊपर वाली में, यानी कि जो हमारे, जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा आपको अपना आप होगा एक जगह पे, ठीक है, साथ साथ में आपके पास होगा आपके फादर का रिलेशन दिया होगा। जब भी आपकी जनरेशन एक ऊपर दी होगी, यानी कि आपके फादर हो, ग्रैंडफादर हो, या कोई भी हो, सबसे पहले जो आपकी जनरेशन से एक जनरेशन ऊपर आते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, वन जनरेशन अब, जिसमें हमारे फादर आते हैं। फादर के साथ वाली उनकी जनरेशन में कौन होगी, उन मदर आ गई, है ना। फादर मदर, इवन हमारी माँ, अगर हम मैरिड है तो हमारी मदर इन लॉ, हमारे फादर इन लॉ, इवन कि हमारे अंकल आंट भी एक जनरेशन ऊपर में आएंगे, ठीक है, अंकल और आंट भी आएंगे, ठीक है। अब उनकी जनरेशन ऊपर में क्या आएगी, यानी कि हमारे पापा के पापा, दैट मीन्स ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर, ठीक है। क्या कौन आएगा उसमें, ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर, उसमें वो, उसमें और कोई रिलेशन नहीं आता ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर के बगैर। उसमें मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंड मदर, पैटर्नल ग्रैंडफादर, पैटर्नल ग्रैंड मदर, बस यही चार आते हैं, ठीक है। आई डोंट नो, स्क्रीन पे मैं इस टाइम कुछ ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं लिख पा रही हूँ, कुछ तो इसमें इशू हो रहा है, ठीक है। दैट मीन्स ये जो ग्रैंडफादर यहाँ पे थे, जब तक मैं ना पिछला इरेज नहीं करती हूँ, मैं तब तक नया नहीं लिख पा रही हूँ, आई गेस कुछ इशू हो रहा है इसमें, ठीक है। देखिए, अगर यहाँ पे अगर आपके ग्रैंडफादर है, ठीक है ना, यहाँ पे अगर आपके ग्रैंडफादर है, तो ग्रैंडफादर के बाद आपके फादर आते हैं और उसके बाद आप आते हो, ठीक है।
यानी कि आपके ग्रैंडफादर के लिए आप उसके ग्रैंड चिल्ड्रन हो, ठीक है। अब हमसे नीचे वाली जनरेशन भी कोई होगी ना जो हमसे बिलो होगी, दैट मीन जो हमारे बच्चे होंगे, जिसमें हमारे सन आएंगे, हमारी डॉटर आएगी, हमारे सन इन लॉ आएंगे और हमारे डॉटर इन लॉ, इवन हमारे नीस और नेफ्यू यानी कि भाई बहनों के बच्चे भी हमसे एक जनरेशन बिलो में आएंगे। और उससे बिलो में क्या आएंगे, हमारे बच्चों के बच्चे। ये सेल्फ यहाँ पे फिर बन जाता है ये ग्रैंडफादर, और हमारा जो रिलेशन है ना, सेम वही रिलेशन हमारा और हमारे बच्चों के बच्चों का रिलेशन बन जाता है, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ? कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए शीतल, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ, तभी जाके हम आगे फैमिली ट्री आगे पढ़ेंगे। ओके ग्रेट। अब अगर आपको ये चीज समझ आ गई कि अगर आप हो इस जनरेशन में, आपकी अबो वाली में आपके पेरेंट्स आएंगे या आपके अंकल आंट आएंगे या आपके हाँ अंकल आंट आएंगे, फादर इन लॉ मदर इन लॉ, और उसके ऊपर वाले में आपके ग्रैंड पेरेंट्स या आपके बिलो वाले में आपके सन, आपकी डॉटर, आपके कजन्स के बच्चे यानी कि नीस नेफ्यू, आपके सन इन लॉ डॉटर इन, यानी कि हर जनरेशन के लिए एक एक होता है ना, कि आपकी पापा वाली जनरेशन में उनके दोस्त आएंगे, उनके भाई बहन आएंगे, उनके कजन्स आएंगे, है ना। और आपकी वाली जनरेशन में आप, आपके फ्रेंड्स, आपके कजन्स भाई बहन, और आपके छोटे वाली जनरेशन है ना। जैसे अगर आप देखोगे कि जेंजी लोग होते हैं, है ना, जैसे मिलेनियम्स होते हैं, ठीक है ना, अल्फा लोग होते हैं, मतलब हर हर किसी का अपना अपना एक जनरेशन होता है ना। वो चीज यहाँ पे डिस्कस की गई है, ठीक है, हर जनरेशन का। अब हमारे पास जो, अब आप ये चीज कैसे बना सकते हो आपके फैमिली ट्री से, ठीक है। फैमिली ट्री में क्या होता है, जितना भी आपको रिलेशन दिया गया होगा ना, उसको आपको बनाना होगा। जैसे अगर आपको बोलना है कोई भी मेल है, ठीक है ना, उसे आप कैसे बना सकते हो, कोई भी मेल अगर दिया गया होगा, जैसे आपको कहीं पे दिया गया ही इज अ ब्रदर, ही इज अ फादर, ही इज एन अंकल, ही इज सन, दैट मीन जो भी वो पर्सन होगा उसको आप स्क्वायर में रखोगे, ठीक है। फैमिली ट्री में जाने से पहले आपको कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए। जैसे जहां पे भी आपको मेल दिया होगा, मेल्स में आपको क्वेश्चन में दिया गया ही इज अ ब्रदर, ही इज अ फादर, ही इज अ सन, ही इज फादर इन लॉ, ही इज अंकल, ही इज जो भी कोई है ना मेल वाला, उसे आप स्क्वायर में रखोगे। लाइक वाइज जहां पे भी आपको दिया गया होगा फीमेल, यानी कि आपकी सिस्टर, आपकी डॉटर, आपकी आंट, आपकी ममा, आपकी डॉटर इन लॉ, आपकी नीस, उन सबको आप सर्कल में रखोगे, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ? हम्म। अब इसके बाद अगर आपको कोई पर्सन दिया जाएगा, हाँ ग्रैंडफादर भी, मतलब कोई भी जो मेल पर्सन है, मेल कोई भी हो, ग्रैंडफादर हो, आपके पैटर्नल हो या मैटरनल ग्रैंडफादर हो, सन इन लॉ हो, नेफ्यू हो, फादर हो, अंकल हो, कोई भी मेल आपके फ्रेंड हो, उनको आप स्क्वायर में रखोगे, और कोई भी फीमेल उन्हें आप सर्कल में रखोगे, ठीक है। इसके बाद अगर कोई भी पर्सन जिसका आपको जेंडर नहीं दिया गया होगा, ओके, जिसका जेंडर नहीं दिया होगा, उसका नाम जो होगा ए हो बी हो, उसको एज इट इज रखोगे, उसको कोई सर्कल में नहीं, ठीक है ना, उसको कोई स्क्वायर में नहीं, उसको एज इट इज ही रखोगे। जो नाम है दैट मीन्स अगर आपको वहां पे उसका रिलेशन निकालना होगा तो आप क्लियरली बताओगे इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड बिकॉज वी डोंट नो द रिलेशन बिटवीन देम, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ? ओके ओके, यहां तक क्लियर हुआ? इसके बाद अब हमारे पास कौन से रिलेशंस आते? दो रिलेशंस अभी बच गए हमारे, ये तो अभी बस हमने मेल और फीमेल्स का देखा। हमारे पास जो रिलेशंस होते हैं वो हमें निकालने हैं, ठीक है। ओके, जैसे हमारे पास रिलेशन अब होगा भाई बहन का, ठीक है। भाई बहन का रिलेशन, या आपको पता होगा कि जैसे अगर हमारे पास फादर और मदर का रिलेशन है, उसको कैसे रखोगे? उनको तो आप फादर को स्क्वायर में और मदर को सर्कल में रख ही लोगे, है ना। बट उनके रिलेशंस को आप दिखाओगे कैसे? जैसे हमने पहले देखा कि जितना भी जनरेशन वाला रिलेशन होता है
उसको आप एक स्टेप ऊपर या एक स्टेप नीचे रख लोगे, है ना। लेकिन अब आपके पास जो रिलेशन आ रहा है, अगर आपको भाई बहन कहीं पे दिखाना होगा, उनको एक ही जनरेशन में रखना है ना, लेकिन उनको आपस में कैसे रखोगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत सारा सिंपल है ये, बस दो टर्म्स का यूज होता है। एक तो आपके पास होता है, अगर आपको कहीं पे भी रिलेशन बिटवीन हस्बैंड वाइफ रखना होगा, ठीक है, या सन और फादर का रिलेशन रखना होगा, सन और मदर का, या डॉटर और मदर, डॉटर इन लॉ, किसी का भी, है ना, मतलब एक जनरेशन ऊपर के साथ, या जैसे फॉर एग्जांपल आपको फादर और सन का रखना होगा, ठीक है, या सन और मदर का, ठीक है, या स्पेशली जो इसमें ये मैं बाकी इरेज करूं, ये ना पता नहीं क्यों टाइप नहीं हो रहा, अगर मैं थोड़ा ज्यादा लिख रही हूँ आज, सुबह तक तो ठीक था। या अगर आपको हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन, जहां पे भी हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन हो, वो एक सिंगल लाइन से हम डिनोट करते हैं। अगर ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, तो आप उसको ए इज द हस्बैंड, यानी कि ए हस्बैंड ऑफ बी, तो सिंगल लाइन से डिनोट करोगे। इवन अगर आपके पास ए इज द सन ऑफ बी, ए इज द सन ऑफ बी, तो तब भी आप सिंगल लाइन से डिनोट करोगे, ठीक है। अब आपके पास क्या होता है, अगर भाई बहन का रिलेशन होता है, दैट मीन्स ब्रदर और सिस्टर का, पता नहीं क्या हो रहा है इसको, ब्रदर और सिस्टर का रिलेशन होगा, या ब्रदर ब्रदर का रिलेशन होगा, सिस्टर सिस्टर का रिलेशन होगा, वहां पे आप, या कजन्स का रिलेशन होगा, वहां पे आप फॉर एग्जाम्पल ए इज द ब्रदर ऑफ बी, तो दो लाइन से आप इनको डिनोट करोगे, ठीक है। दैट मीन्स कि चाहे आपके पास हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन हो, चाहे आपके पास सन और फादर का, या सन और मदर का, या डॉटर मदर का, या डॉटर फादर का, तब आप सिंगल लाइन से डिनोट करो, चाहे वो आपकी जनरेशन ऊपर में हो या बिलो हो या उसी जनरेशन में, बट एक ही लाइन से डिनोट करोगे, ठीक है। बट अगर आपके पास भाई बहन का रिलेशन हो, मतलब सिबलिंग्स का रिलेशन, इन शॉर्ट मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी, अगर आपके पास सिबलिंग्स का रिलेशन हो, तो आप वहां पे दो लाइन से डिनोट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब अगर मैं आपको कोई क्वेश्चन यहाँ पे बताऊं, तो क्या आप वो कर पाओगे, वो कर पाओगे क्या? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे रही हूँ, आप ये कर लो अपनी जगह पे। देखा, कुछ तो इशू हो रहा है इसमें, आई डोंट नो, शायद मेरे इसका ना टच कुछ खराब हो गया है टैब का, आई डोंट नो, कुछ इशू हो गया है, ये मैं बाद में देख लूंगी। देखिए, अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा बी इज द फादर ऑफ क्यू, बी इज द फादर ऑफ क्यू, सिंपल टर्म्स है, बी इज द फादर, यानी कि बी जब बनाओगे, बी के साथ आप क्या रखोगे, इज द फादर ऑफ क्यू, यानी कि ये एक जनरेशन है ऊपर किससे, क्यू से, तो क्यू यहाँ पे आएगा। क्यू का जेंडर दिया है क्या? नहीं दिया गया। अब यहाँ पे अगर आपको साथ में कुछ और क्वेश्चन दिया होगा, जैसे बी हैज टू चिल्ड्रन, बी के दो बच्चे हैं, क्यू इज द, अगर यहाँ पे दिया होगा क्यू इज द ब्रदर ऑफ, क्यू इज द ब्रदर ऑफ आर, तब जाके आप, क्यू बाई है तो इसको बाई बनाओगे, यानी कि लड़का बनाओगे, ब्रदर ऑफ आर, भाई और बहन का रिलेशन के लिए डबल लाइंस रखोगे, ठीक है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे अगर आपको फॉर एग्जाम्पल दिया गया होगा, और ये जो आर है, आर इज द डॉटर ऑफ पी, आर किसकी डॉटर है? पी की, तो आर डॉटर है, यानी कि आर बनेगी सर्कल में, किसकी डॉटर है? पी की, यानी कि इसकी माँ कौन है, सॉरी, इसकी माँ कौन है? पी, वो भी जाएगी सर्कल में। अब अगर आपको निकालना होगा बी और पी का रिलेशन आपस में क्या है, कितना सिंपल है, आप क्या करोगे, देखो पी और सॉरी क्यू और आर भाई बहन है, क्यू के पापा बी है और आर की मामा पी है, दैट मीन्स बी और पी आपस में क्या बन गए? हस्बैंड एंड वाइफ, है ना। अरे, मदर डॉटर कैसे, वो तो पी और आर मदर डॉटर है, मैं बी, अच्छा हाँ बिल्कुल ठीक, मैं तो बी और पी की बात कर रही हूँ, बी और पी आपस में क्या लगते हैं बताओ मेरे, और इनके बिटवीन कौन सी लाइंस आएंगी, अगर आपको फाइंड आउट करना होगा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन बी एंड पी, बी और पी के बिटवीन रिलेशनशिप क्या है,
हस्बैंड एंड वाइफ, बिल्कुल ठीक है। ओके, दैट मीन्स कि ये बेसिक बेसिक चीजें जब समझ आ जाएंगी ना, मेल को सर्कल में, फीमेल को सॉरी, फीमेल को सर्कल में, मेल को स्क्वायर में, ब्रदर सिस्टर या सिबलिंग्स का रिलेशन डबल लाइन से, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन सिंगल लाइन से, है ना, इससे और चीजें आपको क्लियर होती है, इससे और ज्यादा ज्यादा चीजें क्लियर होती है। चलिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, ये आप करेंगे, ठीक है। ये आप ना अपने कॉपी पे राइट डाउन कीजिए और इसको कर लीजिए, मेरे को आंसर बता देना क्योंकि मैं लिख नहीं पा रही हूँ यहाँ पे। P इज द मदर ऑफ Q, P इज द मदर ऑफ K, P इज द मदर ऑफ K, ठीक है। K इज द सिस्टर ऑफ D, who is फादर ऑफ J, ठीक है। हाउ इज P रिलेटेड, हाउ इज P रिलेटेड टू J, ये मेरे को आप निकाल के दे दो। P, आप ये अपनी रफ कॉपी पे लिख लो, नोट्स में मेंशन कर लो ये क्वेश्चन और मेरे को अभी इसका आंसर बता दो। क्वेश्चन है P इज द मदर ऑफ K, दोबारा लिख रही हूँ, मे बी कहीं पे किसी को समझ ना आए। P इज द मदर ऑफ K, K इज द सिस्टर ऑफ D, हु इज द, यानी कि जो D है वो क्या है, D इज द फादर ऑफ J, दिया है ना, K इज द सिस्टर ऑफ D, हु इज द फादर ऑफ J, दैट मीन्स D इज द फादर ऑफ J। हाउ इज P रिलेटेड टू J, ये मेरे को आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ये मैं नहीं दिखाऊंगी अनलेस एंड अनटिल आप खुद से एक बार इसका ट्राई करो, ठीक है। आप एक बार ट्राई करो, ओके, मेरे को बताओ आंसर क्या आया। बेटा किया आपने, हाँ ठीक है, आराम से करो। ओके, अपना टाइम लो इसमें अच्छे से। पी का देखो क्या रिलेशन है, के का देखो क्या है, के और डी का देखो, डी और जे का देखो। आराम से, जहाँ पे फीमेल है उसको सर्कल में रखो, मेल है उसको स्क्वायर में रखो, सिबलिंग्स है उसको डबल लाइन से रखो, ठीक है ना। ओके, नहीं एक बार दोबारा करो, आपने ना गलत कर लिया। एक बार दोबारा करो, दोबारा करो एक बार, मैं टाइम दे रही हूँ, आप दोबारा करो, कोई जल्दी नहीं है, आराम से करो, ठीक है। आपने, लेकिन जैसे आप बता रहे हो ना, के इज द फादर, के तो फादर हो ही नहीं सकते हैं, के एनी हाउ फादर नहीं हो सकती, क्योंकि सेकेंड लाइन इज के इज द सिस्टर ऑफ डी, तो के कभी फादर हो ही नहीं सकते हैं, मतलब मीन्स टू से के यहाँ पे फीमेल दी हुई है। आप एक बार दोबारा, कोई मसला नहीं है, प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, ठीक है। 4 बार करेंगे ये क्वेश्चन को, नो वरीज, दोबारा से एक बार ट्राई करो, ठीक है।
शीतल कोई बात नहीं बेटा, आप एक बार दोबारा से इसको कर लो, ठीक है, कोई जल्दी नहीं है। वैसे भी आज वाला जो क्लास था हमारा वो रिवीजन सेशन ही है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। किसी भी बच्चे को कहीं देर नहीं हो रही है, आप आराम से करो इस क्वेश्चन को, आराम से देखो। अगर नहीं हो रहा है तो प्लीज मुझे बता दो, नहीं तो अगर आप ट्राई कर रहे हो जैसे अभी ट्राई किया, आप दोबारा करो, ठीक है। अदरवाइज मैं खुद दिखाऊंगी, प्रॉपरली दिखाऊंगी। पी इज द मदर, है ना, कैसे वो, कहाँ पे सिंबल रखोगे, क्या सिंबल रखोगे, आप एक बार ये बना लो, ठीक है। 1 मिनट और दे रही हूँ, आप ये करो, अदरवाइज मैं खुद दिखाऊंगी, ठीक है। मैम आप एक बार प्रेजेंट, हाँ ठीक है, मैं बता दूंगी, कोई मसला नहीं है, ठीक है। गुड, कोई बात नहीं, इसमें कोई बात नहीं होती है, नहीं आएगा तो इट्स ओके, कोई वो थोड़ी है। देखिए मैं आपको बता देती हूँ, क्वेश्चन आपने लिख के रखा ना, क्योंकि मैं ना कुछ ज्यादा नहीं लिख पाती हूँ आज यहाँ पे, जब तक मैं इतना रब ना करूँ। आपने क्वेश्चन लिख के रखा है ना, चलिए ठीक है जी, ओके ग्रेट। देन देखिए, सबसे पहला चीज हमें दिया गया है, पी इज द फादर। पी इज द फादर यानी कि पी को हम रखेंगे एक स्क्वायर में, ठीक है। ऑफ किसकी, किसके फादर है ये, के यानी कि ये के की एक जनरेशन ऊपर होगी, ठीक है, यहां तक बना लिया था। फिर दिया गया है के इज द सिस्टर ऑफ डी, यानी कि के किसकी बहन है, के बहन है तो सर्कल इज द सिस्टर, सिस्टर मतलब क्या होगी, डबल लाइंस, किसकी सिस्टर है, डी की, ठीक है। फिर दिया गया है हु इज द फादर ऑफ जे, यानी कि डी किसका फादर है, जे का, यानी कि जे का कोई बच्चा है, जे सॉरी डी का कोई बच्चा है जे। अब पूछा गया है हाउ इज पी रिलेटेड टू जे, पी जे के क्या लगते हैं, देखो, अगर जे के फादर डी है और डी की बहन के पापा पी है, दैट मीन्स ये पी तो डी के पापा भी है ना, ये तो इसके फादर भी है और ये इसका बच्चा है, दैट मीन्स पी इज द ग्रैंड फादर ऑफ जे। लेकिन अगर सेम यहाँ पे दिया गया है जे का रिलेशन, तो आप बताओगे जे का, हमें नहीं पता कि जे पी का क्या लगता है। क्यों नहीं पता है कि जे पी का क्या लगता है, क्योंकि जे का हमें जेंडर नहीं, देखो हमें पता है कि जे जो है जे पी का ग्रैंड चिल्ड्रन है ना। ये कैसे पता लगा कि जे सन है, मैंने तो जे बोला ही नहीं सन है, मैंने कहीं पे नहीं बोला जे सन है, मैंने बस ये बोला कि जे तो दिया गया है ना, हु इज द डी हु इज द फादर ऑफ जे। क्वेश्चन एक बार देखो हमें दिया क्या है क्वेश्चन में, डी, एक सेकेंड, हमें क्वेश्चन में दिया गया है डी हु इज द फादर ऑफ जे, यानी कि जे डी का बच्चा है। ये नहीं पता कि जो डी जे है वो लड़का है या लड़की है, बट वो उसका बच्चा है, ठीक है। के इज द सिस्टर ऑफ डी, हाँ बिल्कुल, पी इज द मदर ऑफ, पी कहाँ मदर है, अच्छा हाँ पी मदर है, या यस यस, पी इज द मदर ऑफ, ठीक है, ओके ओके सॉरी सॉरी, अच्छा पी मदर है, चलो ठीक है, पी मदर है, दैट मीन्स ओके, यहाँ पे ये गलत हो गया है। फिर अगर पी मदर है तो यहाँ पे ये सर्कल जाएगा, दैट मीन्स फिर ये पी ग्रैंड मदर है। दोबारा बताती हूँ एक बार, देखो पी इज द मदर, पी इज द मदर बन गई पी मदर ऑफ के, किसकी माँ है ये, के की, और के किसकी बहन है, डी की,
ठीक है। फिर दिया गया है हु इज द फादर ऑफ जे, यानी कि ये जो डी है ये फादर है जे का। अब बोला गया है पी और जे का रिलेशन। पी, देखो जे का पापा डी है, डी की बहन के है, के मामा कौन है, पी। दैट मीन्स ये पी डी की मामा भी है। दैट मीन्स पी जो है वो जे के क्या है, ग्रैंड मदर। ठीक है, ये क्या होगी, ग्रैंड मदर। अब अगर पूछा गया होता जे क्या लगता है पी का, तो आप क्लियरली बता देते हमें नहीं पता। क्यों नहीं पता है, आप बता देते कि ये ग्रैंड चिल्ड्रन है। लेकिन लड़का है या लड़की है वो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। आप सिंपली वहां पे लिख सकते हो डाटा जो है वो पूरा नहीं है, डाटा इनएडिकेट है, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि जो जे है वो लड़का है या लड़की है। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। कोई और क्वेश्चन देती हूँ, है ना। ठीक है। डी का रिलेशन जे से है। हाँ, डी का रिलेशन तो जे से है, वो तो दिया गया है ना क्वेश्चन में। डी जो है वो फादर है जे के, तो डी का रिलेशन जे से है। जो डी की बहन होगी वो जे की आंट होगी, और जो डी की के की माँ होगी वो तो डी की माँ भी होगी ना। ये कैसा, अच्छा ये दिया है ना बेटा क्वेश्चन में, हु इज द फादर ऑफ जे। क्वेश्चन किया आप एक बार क्वेश्चन चेक कर लीजिए। नहीं, क्वेश्चन में मिस नहीं था, नहीं था क्वेश्चन में मिस। वहां पे लिखा था क्लियरली, इज द डी इज द फादर ऑफ जे, डी इज द फादर ऑफ जे दिया था ना। हु इज द फादर ऑफ जे, डी हु इज द फादर ऑफ जे दिया हुआ था वहां पे। पी इज द मदर ऑफ के इज द सिस्टर ऑफ डी, हु इज द फादर ऑफ जे दिया था वहां पे, मतलब वो डी ही था, डी इज द फादर ऑफ जे। हाउ इज पी रिलेटेड टू जी, ऐसे दिया था क्वेश्चन। ये दिया था बेटा क्वेश्चन में। ओके, दूसरा क्वेश्चन दूं। क्वेश्चन को बस आप ध्यान से पढ़ो, बाकी यहाँ अगर ये तो दिया हुआ था क्वेश्चन में, सेकंड लाइन में ही दिया गया था। ठीक है, जैसे हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हो सकता है, एक सेकेंड, कोई सिंपल सा क्वेश्चन ही देखती हूँ। अच्छा, अगर आपके पास क्वेश्चन दिया होगा, आप ना पहले सीखो ये फैमिली ट्री कैसे बनाना है। ठीक है, कोई मसला नहीं है, इसमें 2 दिन लग सकते हैं, 3 दिन लग सकते हैं, कोई बात नहीं है। आप इसमें पहले सीखो फैमिली ट्री का कैसे बनाते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपको दिया गया होगा आदित्य इज द आदित्य इज द बावीज, आदित्य इज बावीज ब्रदर। ठीक है, आदित्य किसका भाई है, बावी का। ठीक है, फिर दिया गया है भरत इज, यार मैं नहीं लिख पा रही हूँ, आई डोंट नो क्यों। भरत इज जयंत's फादर। पहले आप इसका बना लो। देखो, आदित्य इज बावीज ब्रदर, यानी कि आदित्य जो है वो बावी का भाई है, तो बना लिया है ऐसे। ठीक है, भरत इज जयंत's फादर, बना लो साइड पे। भरत कोई दूसरा लड़का है, वो किसका फादर है, जयंत का। आप ना एक बार काम इस पे करो, आप इस पे क्वेश्चंस मैं आपको देती हूँ। ठीक है, आई डोंट नो अब मैं वो शेयर भी कर पाऊंगी इस टाइम की नहीं, क्योंकि मैं ना स्क्रीन ही पहले यूज नहीं कर पा रही हूँ प्रॉपरली। बट कोई बात नहीं बेटा, आप एक काम करना, जो स्टडी मटेरियल में जाओगे ना, आप वहां से ब्लड रिलेशन का पीडीएफ निकाल के, ठीक है, या आपके पास वो फॉरवर्ड भी होगा, वहां से क्वेश्चंस देख लेना। ठीक है, उसमें मैंने बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस, इस टाइम में पता नहीं क्यों, आई डोंट नो, मैं स्क्रीन मतलब मैं स्क्रीन करना, सॉरी शेयर करना चाह रही हूँ ना, वहां पे स्क्रीन शेयर हो रही है बट पीडीएफ शेयर नहीं हो रहा है। स्क्रीन पे लिख रही हूँ कुछ हाफ हाफ, सुबह वाली क्लास तक तो सब ठीक था। आप ये सीखना, अगर आदित्य बावी का बाई है तो मतलब हो गए बाई बहन के बिटवीन ऐसे, ये बावी का बाई है, और बावी का रिलेशन नहीं दिया गया है। ठीक है, फिर दिया गया है, देखो फिर से कुछ हो रहा है इसको,
कोई बात नहीं। आदित्य जो है वो बावी का बाई है, ठीक है। बावी का कुछ नहीं दिया है, अलग से दिया गया है। जो भरत है वो जयंत का फादर है। जो भरत है वो किसका फादर है? भरत इज जयंत फादर, मतलब वो भरत आदमी है, वो जयंत का फादर है, ठीक है। और जयंत का हमारे पास अभी तक कोई रिलेशन नहीं दिया गया। साथ में दिया गया है ईला इज बावीज मदर। बावी की माँ कौन है? वो ईला है, ठीक है। और आदित्य और भरत जो है वो भाई बहन है। ये आदित्य और ये भरत जो है वो भाई बहन है, तो आप भरत को यहाँ पे बना सकते हो। ये भी लड़का है तो इसके नीचे जयंत रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद ईला और भरत आपस में क्या लगते हैं? ईला क्या थी? ईला बावी की माँ थी। ईला और जयंत आपस में क्या लगते हैं? बनाया हुआ है मैंने ऑलरेडी ये, देखो। बावी की माँ ईला थी, बावी का भाई आदित्य था, आदित्य का भाई भरत था, भरत का बच्चा जयंत था। अब जयंत और ईला आपस में क्या लगते हैं ये बताओ मुझे, ये दो आपस में क्या लगते हैं? जयंत का फादर कौन है? बावी, सॉरी भरत। भरत का भाई है आदित्य, आदित्य का भाई बहन है बावी, और बावी की माँ है ईला। दैट मीन्स बावी हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक आपने बोला। ग्रैंड सन आप नहीं बोल सकते। अच्छा हाँ, यहाँ पे जयंत और आदित्य भाई बहन दिए गए हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, हाँ ठीक है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे आप जो भी रिलेशन निकालना होगा, अगर भरत का बेटा जयंत है तो जयंत उसका ग्रैंड सन हुआ, यानी कि ईला उसकी ग्रैंड मदर होगी, ठीक है। डिपेंड्स कि आपको कौन सा चीज दिया होगा, ठीक है। ओके, मैं ना आपके साथ एक फाइल शेयर कराऊंगी। जैसे आप ना अगर हो सके तो, अभी तो मेरे से नहीं हो रहा है, बट कल की क्लास में प्लीज मेरे को याद दिलाना। या यस, हमारे पास आज शाम को भी क्लास है, हम वहां पे रीजनिंग की क्लास है, वहां पे मैं ना आपके साथ एक शेयर फाइल करूंगी जिसपे बस क्वेश्चन होंगे, आप उनकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। अदरवाइज जो टॉपिक चल रहा है वो तो चल ही रहा है, बट ये इसका मैं आपको एक एक्स्ट्रा पीडीएफ शेयर करूंगी, सो दैट आप एक बार उनका ट्राई ये करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। आई गेस क्लास का टाइम भी हो गया है, तो अभी के लिए आई गेस इतना ठीक है, ठीक है। क्योंकि मैं ना स्क्रीन भी शेयर नहीं कर पा रही हूँ, आई डोंट नो कुछ टेक्निकल एरर आ रहा है इसमें। ओके, इट्स ओके, कोई मसला नहीं है इसमें। कहीं पे भी हो हम ये रिपीट कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि आप परसों इवनिंग वाली क्लास में भी आ गए थे ना, तो डाउट है तो क्लियरली हम वहाँ पे वो डाउट्स क्लियर करेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे अभी कुछ टेक्निकल एरर के कारण मैं ना पीडीएफ शेयर नहीं कर पा रही हूँ, प्रॉपरली राइट डाउन नहीं कर पा रही हूँ। ओके, चलिए ठीक है फिर, ठीक है। आज की क्लास फिर हम यहीं पे हुआ करते हैं। ओके, अभी क्लास है। हाँ अभी तो क्लास होगी आपकी, 12 बजे तो क्लास होगी, ऑब्वियसली होगी। हाँ हाँ बेटा, 12 बजे क्लास होगी ना आपकी। हाँ क्लास तो होगी, दीक्षा मैम की नहीं, किनकी क्लास है 12 बजे? आई गेस मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास है ना, वो तो होगी आपकी, टाइम पे है वो। यस, टीचर अवेलेबल है, टीचर आराम से क्लास देंगे, ठीक है जी। चलिए ठीक है, ओके देन, टेक केयर। कोई भी डाउट हो प्लीज मेरे को बता देना, नेक्स्ट क्लास में वो हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। चलिए, होपफुली शाम वाली क्लास में मेरे को याद दिलाना, मैं आपके साथ स्पेशली शीतल आपके साथ ब्लड रिलेशन वाला पीडीएफ एक बार शेयर करूं, सो दैट आप उस पे ना क्वेश्चंस का एक बार प्रैक्टिस करो। ओके, चलिए ठीक है फिर, ओके टेक केयर, बाय।